बीबीसी के फेसबुक लाइव में खुश आमदीद। मैं इस वक्त ईदी सर्द खाने के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ जो पीआईए के तैयारे के साथ हादसा पेश आया, उसमें हलाक होने वाले मुसाफिरों और अमले के लोगों को यहाँ पर उनकी मैयतें लाई गई हैं, जहाँ पे शनाख्त का अमल जारी है। काफ़ी जो लाशें हैं वो काफ़ी झुलस गई हैं, इस वजह से उनकी शनाख्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं और जो लवाहिकीन हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उनके डीएनए भी हो रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? सैयद इमरान अली। इमरान अली साहब, ये बताएं कि इस हादसे में कौन हलाक हुए आपके? मेरा भतीजा था सैयद अरमगान अली, वो इस हादसे में शहीद हुआ है। तो क्या कोशिशें की हैं शनाख्त के लिए? शनाख्त के लिए इतनी डेड बॉडियाँ जल चुकी हैं कि वो शनाख्त के काबिल ही नहीं रही हैं। अब डीएनए सैंपल कराची यूनिवर्सिटी भेजा है, तो वहाँ से फिर शनाख्त का अमल मुकम्मल होगा। तो कल से आप कहाँ कहाँ गए? कल जना, सिविल, CMH मलीर, दारुल सेहत, इन तमाम अस्पतालों में जहाँ जहाँ आ रहा था कि यहाँ भेजा जा रहा है, वहाँ वहाँ गए थे, तलाश किया, लेकिन नहीं पता चल सका, क्योंकि बॉडियाँ देखी तो बहुत सारी, लेकिन शनाख्त के काबिल ही नहीं है वो। ये बताइएगा कि आपके जो जवान थे ये वहाँ पे क्या काम करते थे, क्या उम्र थी, शादीशुदा थे? इनकी 32 साल उम्र थी। DHL में काम करते थे, शादीशुदा थे, एक बेटा है उनका। इसमें क्या जो हुकूमती इदारे हैं उनकी कोई मदद हासिल हो रही है? किस तरीके से इससे करें? नो कमेंट्स। कोई हुकूमती इदारे की किसी की कोई कोशिश मुझे नज़र नहीं आई। वहाँ भी जिना अस्पताल के बाहर भी इसी तरह खड़े हुए थे, कोई डेस्क नहीं था, कोई ऐसा नहीं था हेल्प काउंटर के जहाँ से आदमी जाके मालूम कर सके, या जहाँ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी नहीं थी वहाँ पर। एक एक एम्बुलेंस में झाँक के देख रहे थे, एक एक बॉडी को, एक एक एम्बुलेंस में एक एक बॉडी को देख रहे थे। ये बताइएगा, आप इस हादसे का जिम्मेदार किसको समझते हैं? इस हादसे का जिम्मेदार बज़ाहिर तो PIA कह रही है कि हमारा सब सही था, लेकिन ज़ाहिर है जहाज़ में ख़राबी हुई है, उसके इंजन फेल हुए हैं, उसके लैंड गियर नहीं खोले, तो इसका जिम्मेदार फ़िलहाल तो PIA को ही करार दिया जा सकता है। शुक्रिया। इस वक्त तक 57 अफराद के हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 19 के करीब की शनाख्त हो गई थी, और यहाँ पर ईदी सर्द खाने में 53 लाशों को लाया गया था, और जिनमें से 3 की शनाख्त हो चुकी है, और मज़ीद यहाँ पे जो लवाहिकीन हैं वो शनाख्त के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर मैयतों को एम्बुलेंसेस के ज़रिए उनके जो है रवाना किया जा रहा है। इमरजेंसी की वजह से लगी हुई थी, और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी लवाहिकीन मौजूद हैं, उनसे भी आपका कौन भाई इसमें? मेरा बड़ा भाई दिलशाद अहमद जी, इसी प्लेन के अंदर था जो क्रैश हुआ, उसमें जो है ना वो शहादत उसकी हुई। शनाख्त में क्या दुश्वारी है? शनाख्त में मुझे कोई दुश्वारी नहीं है, बस ये है कि उस टाइम माहौल ऐसा था कि सब चाह रहे थे कि मेरा अजीज़ मुझे पहले मिल जाए, तो उसमें थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन ये है कि मेरे को इतनी कोई दुश्वारी नहीं हुई। मैंने बआसानी जो है ना उसको पहचान लिया, उसकी शनाख्त कर लिया, आइडेंटिटी कर। जो आपके भाई है वो किसी तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे थे? भाई हैं मेरे, वो छुट्टियों में आ रहे थे, मेरी शादी तकरीब में भी थे और छुट्टियों में भी आ रहे थे, वो दोनों काम एक साथ थे। तो पूरी फैमिली कराची में रहती है? ये लाहौर? ये बड़े भाई जो वहाँ पे इनकी जॉब है, तो उसकी वजह से फैमिली इनकी वहाँ रहती है। फैमिली इनकी पहले आ गई थी, तकरीबन 15 दिन पहले। ये भी छुट्टियों पे आए थे, 27 को अलविदा वाले दिन इनकी फ़्लाइट थी आने की। आपके अपने भाई किस तरीके से शनाख्त की? उनकी जब वो बैठने से पहले कहना मेरे एयरपोर्ट पे एंटर हो रहे थे अंदर, तो उनकी जो ड्रेसिंग थी, उनके हाथ में जो घड़ी थी, फेस है उनका, स्टाइल है उनका, उसकी वजह से हमने उनको। आखिरी मरतबा कब रब्ता हुआ टेलीफोन पे? 12 बजे से तकरीबन 12:30 बजे तक, जब तक वो वालदा से बात हो रही थी, तकरीबन आधे घंटे तक। जब वो अंदर इंटर हो गए बोर्डिंग के लिए जो होता है, तो उस टाइम उनका ऑफर होना, ठीक है मैं 2 घंटे बाद फ़ोन करता हूँ पहुँच के। बस घरेलू बात है कि मैं आ रहा हूँ, मैं घर आ रहा हूँ, तो मैं 1-1.5 घंटे में आपके पास होऊंगा। वाइफ को फ़ोन करके यही बात की, बस मैं पहुँचता हूँ। कब मालूम हुआ का हादसा हुआ है? बस ये प्लेन क्रैश हुआ, तो क्योंकि हमें तो कंफर्म तो था कि ये फ़्लाइट उसी की है, क्योंकि आने ही उसी ने था, क्योंकि फ़्लाइट भी वही आ रही थी लाहौर से। बस फिर हमने मालूमात ली अपने थ्रू पे, पैसेंजर लिस्ट देखी तो उसमें।
आप क्या करवाई कि आप इधर उधर जाने के बजाय जो है ना, तो मज़ीद ये था कि हम JPMC गए थे, तो वहाँ पे जो है ना हमारे को भाई हमारे की उसकी डेड बॉडी मिल गई। इस हादसे का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? PIA को, और किसको? PIA ही है। आज पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है कोई हादसा, इससे पहले भी तो 1 से 2 दफ़ा हो चुका है ना। और यहाँ पे तो किसी की जान की परवाह है ही नहीं है ना। इनके लिए 100 जाने, ना हमारी गवर्नमेंट के लिए, ना तो PIA के इदारे के लिए। लानत है ऐसी एयरलाइन के ऊपर। ये एयरपोर्ट से खड़े होकर उन्होंने पिक्चर भेजी है कि मैं आ रहा हूँ, और अल्लाह मुझे अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। वॉइस नोट भी इन्होंने भेजा है कि मैं जहाज़ में बैठने वाला हूँ। तो इस सारे हर्जाने का ज़िम्मेदार वो PIA है। PIA के साथ ये मामला चलते आ रहे हैं। ना PIA अपने जहाज़ तब्दील करेगी कभी, और ना PIA जो है ये मामला ठीक करेगी। ये हमारा भाई चला गया। यकीन के सुने जो काफ़ी गमज़दा भी थे और मुख्तलिफ़ इदारों के कारकर्दगी से नाराज़ भी नज़र आते हैं। के टेस्ट किए जा रहे हैं, और चूँकि पहले यहाँ पर जो हलाक हुए थे लोग, उनके DNA किए गए, उसके बाद उनके जो लवाहिकीन हैं उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, उसके बाद उनको मैच किया जाएगा। तो यकीनन इसमें एक बड़ा वक्त दरकार होगा। इससे पहले जो नादरा की टीमें हैं उन्होंने जो बायोमेट्रिक के ज़रिए शनाख्त की कोशिश की, और नादरा का ये कहना था कि वो मुसाफिर उंगलियों के निशानात विजिबल होंगे तो वो उनकी जो है वो शनाख्त मुमकिन हो सकेगी, वरना जो है DNA के ज़रिए ही उनकी शनाख्त हो सकेगी। यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग भी आए हैं। उनमें से एक नौबयाता दुल्हन थी जिसकी सिर्फ 4 महीने पहले शादी हुई थी, और वो अपने जो मायके गई हुई थी, और लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं आ सकी, और इसकी वजह से उन्होंने जैसे ही ये लॉकडाउन का नरमी हुई और PIA ने ये परवाज़ें बहाल की, तो ये उन्होंने उनके जो ससुराल हैं उन्होंने ये टिकट करवाए, और उसके मगर हादसे में वो जो लड़की है वो हलाक हो गई। इसी तरह से मुख्तलिफ जो फैमिलीज़ हैं, हर एक की एक अपनी एक दर्दनाक कहानी है कि वो एक बड़े अरसे के बाद लॉकडाउन के बाद आ रहे हैं। एक खातून थी जो अपनी बेटियों के पास गई हुई थी, लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं आ सक रही थी, और जब ये ईद भी करीब आ गई और लॉकडाउन में नरमी और पहली फ़्लाइट जैसे हुई तो उन्होंने वापस आने का फ़ैसला किया। रियाज सोहेल को फ़िलहाल ईदी सदखाने से इजाज़त दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको फिर अपडेट करें।